हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रेश्वर यादव। आज मैं बात करूंगा स्टॉक मार्केट को लेकर। लोगों के बीच में जो कन्फ्यूज़न है या फिर जो संशय है कि स्टॉक मार्केट सही है या गलत वे में है, इसके आज हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ में कुछ लोग हैं जो अपने क्वेश्चन भी पूछेंगे हमसे, और उस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा ताकि आने वाले जनरेशन या फिर जो बिगिनर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आज की जनरेशन यानी जो स्टार्टअप जो आते हैं इन्वेस्टर, वो लोग डायरेक्ट ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के बाद उनको लॉस हो जाता है। जब उनको लॉस होता है तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं, और निगेटिव होने के साथ में स्टॉक मार्केट को भी बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, यानी कि जुआ सट्टा गैम्बलिंग नाम सुने होंगे आप लोग, उस नाम से जानते हैं। बट जब भी वो लोग अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं और स्टॉक मार्केट में आते ही अगर कुछ बातों पे अगर वह लोग कंट्रोल करते हैं या फिर कुछ ऐसे व्यू ऑफ पॉइंट लेकर चलते हैं, तो स्टॉक मार्केट में भी और ऑप्शन सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को उनको मिलेगा। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ऑप्शन बना किस लिए है या फिर ऑप्शन में ट्रेड हम लोग क्यों करते हैं। तो जो गवर्नमेंट के माध्यम से जो सेगमेंट में ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है, उसका मतलब यह होता है कि हमारे देश में जो सबसे पहले इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता था, इक्विटी को हैज करने के लिए यानी उसके लॉस को यहाँ पर बचाने के लिए ऑप्शन को बनाया गया है। ऑप्शन में आप देखते होंगे कि 3 मनी मिलता है। फर्स्ट आपको एट द मनी है, सेकेंड आपको इन द मनी है, थर्ड आपका आउट ऑफ द मनी है। तो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी 110% ज़ीरो होता है। और यहाँ पर जब भी हम लोग बिगनर्स होते हैं तो हम लोग एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होता है, यानी कि अगर 10 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, उस प्रीमियम को अगर हमको ख़रीदना है तो उस प्रीमियम को हमारा लॉट से इससे जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल कर आ जाएगा। वह अमाउंट स्टार्टिंग आपको 100 रुपीज़ और 10,000 तक जाता है। तो अगर हम लोग छोटा अमाउंट लेकर आते हैं स्टॉक मार्केट में तो प्रॉफिट बनेगा, बट हमारा जो व्यू होता है बहुत ज़्यादा कमाना, उसके चक्कर में हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कर बैठते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन में परसेंटेज पे अगर बात किया जाए तो 5 या 10% बहुत इजी और बहुत हंस के मार्केट हमको देता है प्रॉफिट। बट हम लोग छोटा अमाउंट लगाकर और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा करके स्टॉक मार्केट के ऑप्शन सेगमेंट में रुकते हैं, जो कि हमको देखने को मिलता है कि जितना हम लोग रुकते हैं उतना है उसका प्रीमियम जो हो डीके होता है, और जब प्रीमियम डीके होता है तो वही हमारा लॉस होता है। और फिर हमारा 2000-3000 का लॉस होने के बाद हम लोग शांत नहीं बैठते, फिर हम लोग छोटा छोटा अमाउंट करके एक दिन काफ़ी बड़ा लॉस करके बैठ जाते हैं। ये तो हुआ हमारा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि एडवाइजरी फर्म से भी हम लोग ट्रैप होते हैं। एडवाइजरी फर्म वो फर्म है जो कि स्टॉक मार्केट में एडवाइस करने के लिए अपना अपना लोग ऑफिस ओपन करके बैठते हैं। इसमें बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और जैसे हमारा डीमेट अकाउंट ओपन होता है तो हमारा जो डाटा वो लोग बाई करते हैं, उस डाटा से वो लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हम आपको पर डे 10% 20% का प्रॉफिट कराएंगे। और जैसे हम लोगों ने उनका फ़ीस पे करते हैं तो उस फीस को जैसे वो लोग रिसीव करते हैं वैसे ही वो कुछ भी कॉल्स हमको देने लगते हैं, जिससे कि हमको बहुत बड़ा लॉस होते हुए देखते हैं। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं जो एक दूसरे को कॉपी करके भी चैनल्स बनाए हुए हैं, यानी कि उनको नॉलेज नहीं है लेकिन दूसरे के वीडियो से लोग कॉपी करके एक अपना चैनल बनाए हैं और उसमें व्यू जो मिलता है उससे उनका अर्निंग होता है। तो ये भी काफ़ी नेगेटिव पॉइंट हमको देखने को मिलेगा। अभी हमारे साथ कुछ इन्वेस्टर हैं जिनके साथ में काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज हुए हैं, तो वो लोग अपना एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, और वह जो क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग पूछते हैं, देखते हैं कि कौन लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। पूछना है कि शेयर मार्केट कितना प्रॉफिटेबल और कितना रिस्की है। मार्केट प्रॉफिटेबल तो हमेशा से रहा है। जो यहाँ पर लॉस का जो पॉइंट होता है वह पॉइंट होता है कि अगर हम लोग बिना सीखे अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर बिना उसको जाने या समझे हम लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें लॉस होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे कोई गाड़ी ड्राइव करना है और मैं उस गाड़ी को ड्राइव करने नहीं आता हूँ और मैं रोड पर लेके निकल जाता हूँ, तो उसमें हम या किसी को ठोक देंगे या खुद ठोक देंगे। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में जब भी आइए एक रणनीति बनाइए, और रणनीति बना के भी आप उसमें काफ़ी प्रॉफिट
बना सकते हैं। और आपके सामने काफ़ी सारे उदाहरण हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, ये लोग काफ़ी टॉप लेवल के हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इक्विटी सेगमेंट में बनाया है। आज के डेट में पेशेंस जो है यह लोगों के पास नहीं है स्टॉक मार्केट को लेकर खासा करके, क्योंकि हम लोग को रातों रात ही अमीर बनना होता है, इसलिए हम लोग कुछ शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं और उसमें हम लोग गैम्बलिंग करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में सबसे पहले ज्ञान लीजिए, उसको समझिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके पास उसमें ट्रेड कीजिए। क्वेश्चन ये था कि क्या शेयर मार्केट में अपना भविष्य देख सकते हैं या नहीं? हाँ, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भविष्य देख सकते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट को सही तरीके से अगर सीख लेते हैं तो इसमें आप स्टॉक मार्केट के रूल एंड रेगुलेशन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से जान जाएंगे, और जब जान जाएंगे तो उसको उसी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉल पुट में आ जाते हैं डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट नहीं आना है। अगर राइट वे में जाते हैं तो आप इक्विटी से जाइए, इक्विटी के साथ इंडिकेटर आप फॉलो कीजिए, उसके साथ स्ट्रैटेजीज यूज़ कीजिए, और उसमें भविष्य अगर बात किया जाए तो काफ़ी बेहतरीन है। जैसे आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में आप जॉब कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि जॉब इसमें मिलेगा आपको। सेकंड है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सेबी से रजिस्टर्ड होकर खुद अपना एक ब्रांच ओपन करके और स्टॉक सब ब्रोकर बन के आप इसको रन कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ें हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है आप सेबी रजिस्टर्ड हो जाइए, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होने के बाद आप इंस्टीट्यूट ओपन करके। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ट्रेडिंग में लोग ऑप्शन और इक्विटी जैसे आप लोग बात करते हैं, तो सर ऑप्शन और इक्विटी ये दोनों तो बातें हो गई, लेकिन सर कई लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि एक वो आया हुआ है जो कि एल्गो ट्रेडिंग के नाम से ट्रेडिंग की जा रही है। क्या सर वो कितना सेफ़ है? लोग कहते हैं कि इसमें आपका लॉस नहीं जाता है, प्रॉफिट ही जाएगा। तो सर ये कितने हद तक सही है या गलत है सर? ये इसके बारे में सर हमको बताएं। बात करते हैं एल्गो ट्रेडिंग। जो एल्गो ट्रेडिंग बना है यह एक सॉफ्टवेयर मेकिंग है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर पर ट्रेड होता है। एल्गो ट्रेडिंग मतलब यही होता है कि उसमें कोडिंग ऑलरेडी कोडिंग किया गया हुआ है, और जैसे हम लोग कमांड देते हैं तो उसमें जो स्ट्रैटेजी से जो कोडिंग हुआ है उसी के बेस पे सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक शेयर्स खरीदेंगे और ऑटोमेटिक शेयर्स बेचेंगे। अगर हम लोग एल्गो ट्रेडिंग की बात किया जाए तो एल्गो ट्रेडिंग मशीन है, तो मशीन में कोई इमोशनल नहीं है तो उसको न्यूज़ कहीं से अपडेट नहीं होता है, तो अपडेट नहीं हुआ तो उस पर वो वर्क नहीं करेगा। वह सिर्फ वर्क करेगा तो सिर्फ अपने कोडिंग के बेस पे। तो आने वाले समय में एल्गो ट्रेडिंग काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ होने वाला है। तो इसमें अगर राइट वे में जाना है तो खुद अगर हम लोग क्रिएट करते हैं एल्गो ट्रेडिंग तो उसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। आज के डेट में एल्गो ट्रेडिंग मार्केट में बिकता भी है। तो अगर मान लीजिए हम लोग एल्गो ट्रेडिंग मार्केट से ख़रीदते हैं तो सामने वाला जो भी उसमें मेकिंग करके देगा उसी हिसाब से हमको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो अगर आप खुद बनाते हैं तो काफ़ी बढ़िया है। अगर बाई करते हैं तो आप फर्स्ट उनके ऑफिस में जाइए, विज़िट कीजिए, वहाँ पर स्टडीज़ के बारे में समझिए, फिर उसको ड्राइव करने के बारे में समझिए, उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कितने रुपीज़ में आपको वो मिलेगा और कितना वो रिटर्न देगा। ऑन टेबल बैठ के अगर बात करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि फ़ोन पे ज़्यादा ही बिजनेसेस हो जाते हैं। तो अगर बहुत से जगह से आपको फ़ोन आते हैं, फ़ोन में ये होता है कि हम लोग एल्गो ट्रेडिंग से बात कर रहे हैं, आप एल्गो ट्रेडिंग ले लीजिए, आपको महीने का 30% 40% रिटर्न होगा। तो वो फ़ोनी कॉल है, उस पर आप ज़्यादा विश्वास मत कीजिए जब तक सामने वाले पर्सन से मिलिएगा नहीं। सर एल्गो ट्रेडिंग करना सुरक्षित है या असुरक्षित? सर इसके बारे में हमें बताएं सर। एल्गो ट्रेडिंग करना एक तरीके से सुरक्षित है। सुरक्षित ये है कि हमारा डीमेट अकाउंट रहेगा, हमारे डीमेट अकाउंट से ही उसको कमांड किया जाएगा और हम लोग ट्रेड अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि असुरक्षित, तो असुरक्षित मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर सामने जो बंदा बेच रहा है वह उसमें स्ट्रेटजीज़ क्या डाला है, वह स्ट्रेटजीज़ कितना % एक्यूरेसी देता है, उसके ऊपर निर्भर है। अगर इसका लाइफ देखा जाए तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है। एल्गो ट्रेडिंग आप लोग यूज़ करके चल सकते हैं। सर ऑप्शन में ज़्यादा लॉस होने का कारण क्या है? देखिए, ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लॉस होने का बहुत से कारण है। फर्स्ट जो लॉसेस का कारण है वह हमारा नॉलेज का है। सेकंड है हमारा इमोशनल, हम लोग अपने इमोशनल पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। थर्ड होता है पेशेंस, हद से ज़्यादा हम लोग मार्केट में वेट करते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑप्शन की बनावट, तो ऑप्शन में आप देखते होंगे लॉट साइज़ रहता है, स्ट्राइक प्राइस रहता है और इसका एक प्रीमियम होता है। अगर जो इंडेक्स का रेट अगर उस प्रीमियम तक नहीं जाता, यानी उस स्ट्राइक प्राइस तक नहीं जाएगा, तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, और वो जब प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो वही लॉस होता है। यानी कि जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड कीजिए तो आप 2 से 3 प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए। फर्स्ट आप यूज़ कीजिए इंडिकेटर के बेस पे, सेकेंड यूज़ कीजिए स्ट्रैटेजी के बेस पे, और थर्ड बेस अगर आप करना है तो आपको कैंडल जो यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लाइन चार्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके बेस पे आप देखिए कि 10 या 15 मिनट के जोन को आप कैच कीजिए और वहाँ पर एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए और वहाँ पर प्राइस एक्शन के मूवमेंट पर ट्रेड कीजिए। ऑप्शन में जब भी ट्रेड कीजिए तो पहले आप मूवमेंट को पकड़िए, मूवमेंट को पकड़ने के बाद ही आप ट्रेड करेंगे तो काफ़ी बढ़िया आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट यहाँ होता क्या है कि हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो हम लोग या तो बिज़ी रहते हैं, ऑफिस में हैं, शॉप पर हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, किसी मीटिंग में हैं, और वहीं बैठे बैठे हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। इसी वजह से हमारा सबसे ज़्यादा लॉस होता है। ऑप्शन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको बात करें तो स्टेप बाय स्टेप जाने की, फर्स्ट आप लोग इक्विटी में जाइए, फिर सेकेंड आप फ्यूचर में जाइए, फिर थर्ड आप ऑप्शन में जाइए। क्योंकि इक्विटी जो है ये कंपनी में हिस्सेदारी के लिए बना है, और उस हिस्सेदारी को अगर मार्केट में डाउन हो रहा है तो उसको हैज करने के लिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन बना हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग सन 2000 से पहले अगर जाते हैं तो हम लोग सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करते थे। FIs DIs आकर हमारे मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन हमारे यहाँ हर एक तरीके से दंगे होते हैं, लाइक जातिवाद, राजनीतिवाद या फिर राज्यवाद, अलग तरीके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो इक्विटी सेगमेंट बना है, इक्विटी के सामने जो हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन हैज करते हैं वो बना कैसे है। तो अगर हम लोग बात करें सन 2000 के पहले, तो FIs और DIs जो है वह इन्वेस्टमेंट करते थे इक्विटी में, और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके वो उसी के बेस पे प्रॉफिट बनाते थे। बट इंडिया में हर एक तरीके से यहाँ पर दंगे होते हैं जिसका असर हमारे मार्केट पे पड़ता है, जैसे राजनीति दंगा हो गया, जातिवाद दंगा हो गया, या फिर अदर जो भी चीज़ें होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब पब्लिक आक्रामक होते हैं, आक्रोश में आते हैं, तो उसका जो शिकार बनता है वो कंपनी बनता है। तो जब कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो शेयर्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा नहीं, और जब प्राइस नहीं बढ़ेगा तो जो FIs DIs इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनका प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए जो FIs और DIs हैं उन्होंने एक टॉपिक रखा था गवर्नमेंट के सामने कि हमको एक सेफ़ प्लेटफॉर्म दीजिए तभी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने US मार्केट से 2 सेगमेंट लेकर आया जिसका नाम है फ्यूचर एंड ऑप्शन। जब वह कंपनी जो सेगमेंट हमारा इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन में आया तो FIs इक्विटी को काफ़ी स्तर तक खरीदते थे, और एक स्तर पर जब वहाँ पर ख़रीदना बंद करते थे तो उसको नीचे गिरने के लॉस से बचने के लिए फ्यूचर को सेल करते थे। यानी कि इक्विटी गिरेगा तो फ्यूचर भी गिरेगा, तो इक्विटी का लॉस जो है वो फ्यूचर के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी के सामने ऑप्शन बना है। तो जब मार्केट में अगर अनिश्चितता अगर बनता है तो उसके सामने FIs और DIs कई हज़ार करोड़ के ऑप्शन को राइट करके चलते हैं, यानी बेच के चलते हैं। वही जो डाटा है हम लोग ऑप्शन चैन डाटा में पढ़ने को मिलता है, और वहाँ से हम लोग देखते हैं कि FIs और DIs का रवैया मार्केट के प्रति क्या है, वो तेज़ी में जा रहा है कि मंदी में जा रहा है। सर मेरा अगला क्वेश्चन है सर लोग जैसे ब्रोकर्स वगैरह के फ़ोन आते हैं, या फिर जो लोग कहते हैं कि सर अपने ही कुछ लोग भी हैं, बहुत लोग कहते हैं इस मार्केट में कि सर 5% हम आपको देंगे, 10% देंगे। क्या सर ये फिक्स रहता है इस मार्केट में कि 5% और 10% हम अगले ग्राहक को दे ही देंगे, या फिर जो हमारे इन्वेस्टर उनको दे देंगे? क्या ये सर ये इस तरह की जो लुभावने लोग बातें करते हैं कितना सही है सर? क्या ये पक्का है कि सर 5 से और 10% लोग को मिलता ही है? सर इसके बारे में हमें बताएं सर। अभी हम बात करते हैं कि सर का जो पहला क्वेश्चन था, ब्रोकर से कॉल आता है। तो जो ब्रोकिंग कंपनियां हैं वो SEBI रजिस्टर्ड रहती हैं, वो कॉल कर सकती हैं, उनके डिपार्टमेंट है कॉलिंग का, वो कॉल कर सकते हैं। बट वो कभी भी लुभावने ऑफ़र नहीं देते हैं, जैसे कि मंथली मैं फ़िक्स आपको 5% दूंगा, वो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि SEBI रजिस्टर्ड है। अगर वो लुभावने अवसर देते हैं या फिर ऑफ़र देते हैं तो यह एक हानिकारक है, ये मार्केट के लिए निगेटिव वेव है।
इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट है, अनिश्चितता का खेल है। तो इसलिए इसमें लुभावने अवसर ब्रोकर नहीं देते हैं। यहाँ पर जो परसेंटेज की बात करते हैं वो हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो स्कैम करते हैं। यह स्कैम ऐसा होता है कि वह बोलते हैं कि आप मुझे एक सर्टन अमाउंट दीजिए, मैं उसका 5% या 10% देता हूँ। तो वह होता है कि वह कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वह आम जनता से अपने अकाउंट में कैश लेते हैं या फिर ट्रांसफ़र लेते हैं। तो जब ट्रांसफ़र लेते हैं तो वही पैसे में से उनको वो रिटर्न करते हैं। यानी कि अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए दिया तो वह बंदा मुझे 5% अगर दे रहा है तो 1 साल में मुझे 60% दिया, 40% फिर भी मेरा उनके पास बचा हुआ है। लेकिन जैसे ही अभी 1 साल पूरा नहीं होगा तो उनका जो टारगेट रहता है कि मुझसे बात करके और मेरे आसपास के जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल है उनको भी इन्वेस्टमेंट कराया जाए 5% से। तो अगर सेबी रजिस्टर्ड नहीं है या फिर कोई भी 5% देता है और बोलेगा कि कैश मुझे दीजिए या मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र दीजिए, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये स्कैम है। आए हुए दिन में आपको काफ़ी सुनने को मिलता है कि इस जगह मैंने इन्वेस्टमेंट किया या फ़लाने उस जगह किए थे या कुछ पब्लिक उस जगह किए थे और वो पैसा लेके भाग गए या फिर वो लॉस करके चले गए। और इसमें जब सेबी रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो इसमें गवर्नमेंट भी कोई सुनवाई नहीं करेगी, यानी वो सेल्फ आपको जाके उनसे लड़ना पड़ेगा और पैसा लेना पड़ेगा। तो अगर फिक्स में कोई 5% की बात करेगा तो उनसे दूर रहें। कोई भी 5% फिक्स जो एक्सचेंज से है या फिर जो ब्रोकर हैं वो नहीं देते हैं। यह आम जो स्कैमर जो हमारे बीच में चलते हैं वही लोग देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा खूब है, और पैसा खूब है तो स्टॉक मार्केट के ही नाम पे वो लोग पैसा लेते हैं और उस पैसे को वो लोग अपने इधर उधर जिधर भी घुमाते हैं और उसी में से हमको पैसा देते हैं। और जब उनके पास पैसा आना बंद हो जाता है, लोगों का इन्वेस्टमेंट आना बंद होता है और रिटर्न देना स्टार्ट होता है, तभी वहीं पर वो लोग क्लोज़ करते हैं ऑफिस और अपना दुकान लेके चले जाते हैं और पब्लिक का लॉस होता है। सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि हैजिंग क्या है? हाँ, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये कि स्टॉक मार्केट में हेजिंग क्या है। तो हेजिंग जो शब्द है और यह जो बना हुआ है, यह इक्विटी और फ्यूचर ये 2 सेगमेंट को एक साथ लेके चलने के लिए बना है। या फिर ऑप्शन में अगर बात करें तो कॉल और पुट दोनों को एक साथ लेकर चलने के लिए बना है। यानी कि अगर हम लोग इक्विटी को ख़रीद रहे हैं, यानी कि हम लोग शेयर को ख़रीद रहे हैं और शेयर अगर गिरता है तो हमारा लॉस होगा और शेयर बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए हमको कोई हेजिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर वही लॉस होता है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए ही हमको फ्यूचर में जो सेगमेंट बना है उसको बेच के चलेंगे, यानी कि शेयर को ख़रीदेंगे और फ्यूचर को बेचेंगे। और जब भी हम लोग बेचेंगे और ख़रीदेंगे उन दोनों के बीच में आपको फ़र्क दिखेगा। कभी भी आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या ऐप पर देखेंगे तो NSE में आपको जो प्राइस चलेगा उससे 1 रुपये 2 रुपये ऊपर ही या फिर नीचे ही आपका फ्यूचर का रेट चलेगा। तो जहाँ पर रेट ज़्यादा है वहाँ पर बेच दीजिए, जहाँ पर रेट कम है वहाँ पर ख़रीद लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने 100 रुपये में कोई शेयर्स ख़रीदा और 102 में कोई फ्यूचर को मैंने बेच दिया। अब मार्केट में गिरावट आया और वह शेयर का प्राइस आ गया 50 रुपये। शेयर 50 रुपये आया तो उसमें तो हमको 50 रुपये का लॉस देखने को मिला। वहीं पर जो फ्यूचर है वह 101 रुपये था तो उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगा, वो आपका 51 आएगा। तो अगर 50 रुपये का उधर लॉस है तो इधर 51 रुपये का प्रॉफिट है, तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल हो जाएगा। अब हमको जो प्रॉफिट लेना है वह अपना जो 100 रुपये में लिए 101 में बेचे, उन दोनों के फ़र्क को जैसे कम होते हुए देखेंगे मार्केट में, वैसे ही जहाँ ख़रीदें वहाँ बेच देंगे और जहाँ फ्यूचर में बेचें वहाँ पर ख़रीद लेंगे। इसको हम लोग इक्विटी और फ्यूचर में हैज बोला जाता है। इसके साथ में अगर ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन में 2 सेगमेंट है, एक आपका फ्यूचर है, दूसरा आपका ऑप्शन है। ऑप्शन में आपको 2 आपको मिलेगा ऑप्शन, एक कॉल एक दूसरा पुट। तो जब हम लोग कॉल ख़रीदते हैं तो कॉल का मतलब है कि मार्केट ऊपर बढ़ेगा और पुट का मतलब है कि मार्केट गिरेगा। अगर हम लोग कॉल को ख़रीदते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट बढ़े, हो सकता है मार्केट गिर जाए। तो जो गिरने से बचने के लिए, लॉस को बचाने के लिए हमको पुट को वहाँ पर बाई करके चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग तेज़ी और मंदी दोनों को बाई करके चलेंगे और उसके बाद एक जगह पर आने के बाद हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बुक करके मार्केट से